बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम घर पे बैठे थे, अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ। तो बच्चे भी मेरे साथ मौजूद थे, बाकी नज़ारा सब कुछ आप देख सकते हो। तो अचानक शॉर्ट हुआ बिजली, शॉर्ट होने के बाद पूरा घर जल गया। बस हमारे पास सिर्फ ये कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं रह गए हैं। बाल बच्चे हैं और बेरोज़गार हैं हम, तो बाकी ये बिजली की वजह से ही हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आसिफ मुराद फजरी हूँ। ये एक अफसोसनाक वाक़या कल 3 बजे के करीब यहाँ पर गुपिस जिन रोड छिरमन के मुकाम पर शॉर्ट सर्किट के बाइस करीम बेग नामी एक शख्स का जो घर था वो मुकम्मल तौर पर जा चुका है और खाकस्तर हो चुका है। इस वक्त आप मेरे पस मंज़र में भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं उस घर के किचन में मौजूद हूँ। ये किचन आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको राख ही नज़र आ रही होगी। घर में जो जो चीज़ें मौजूद थी वो तमाम तर जल के खाकस्तर हो चुकी है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, ये जो शख्स था ये पेशे के लिहाज से ये पेट्रोल पंप के अंदर मुलाजमत करता था और अपने जो घरेलू अखराजात थे उनको पूरा करता था। और अब ये जो घर है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है और इसके पास कोई आशियाना रहने के लिए नहीं है। मैं अपनी इस वीडियो की वजह से तमाम मुखैर हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी हो सके इनकी दादरसी की जाए ताकि इस मुश्किल की घड़ी में इनको थोड़ा सा सहारा मिल सके। और इस वीडियो की वसातत से जो तमाम जो मुकामी लोग हैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और स्पेशली गैस और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से काफ़ी एहतियात बरता जाए ताकि जो इस तरह के सानियात है इनसे बचा जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज़ को कोड करना चाहूँ, गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गज़र के अंदर स्पेशली शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर धमाकों में भी काफ़ी इजाफा, तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जो कि इलाके के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स है इनसे भी गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं। जी चले आगे चल के ना आपको घर भी दिखाते हैं, कहाँ जिस एरिया से शॉर्ट सर्किट जनरेट हुआ था वो एरिया भी दिखाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाह ये भी फैली है कि गैस सिलेंडर धमाके की वजह से ये हादसा सरजद हुआ। आगे चल के तमाम सिचुएशन आपको दिखाते हैं। ये जी इस वक्त मैं ये फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो घर के मकीन है इनके मुताबिक ये जो वायर आप देख रहे हैं इस वायर से जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आतिशज़दी हुई है ये यहाँ से जनरेट हुई है। उसके बाद जो आप तो ऊपर छत देख सकते हैं, पूरी छत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और घर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा डैमेज हो चुका है। आप मेरे पस मंज़र में आप आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये घर का कमरा है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर छत भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। शीट्स वगैरह आप देख सकते हैं। लकड़ी की जो जो चीज़ें थी वो तमाम तर जल के खाकस्तर हो गई है। घर के अंदर बिस्तर थे, बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें थी, बर्तन थे, तमाम तर जल के ख़त्म हो चुके हैं। तमाम NGO से, तमाम मुखैर हजरात से मोतबाना ये गुजारिश की जाती है इस वीडियो की वसातत से यहाँ पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, इनकी दादरसी की जाए। ये जो घर के दरवाजे थे वो तक मुकम्मल जल के खाक हो चुके हैं। ये आपके सामने है, राख ही राख आपको नज़र आ रही होगी। सिर्फ दीवारें बची है, ऊपर चंद शीट एक कमरे के ऊपर बचे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बच चुका। आगे चल के वॉशरूम भी आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। जो जो चीज़ें यहाँ पर अंदर मौजूद थी, बाल्टी से लेके नलके से लेके कमोड तक, ये तमाम तर चीज़ें डैमेज हो चुकी है। और ये इस घर का अफसाना है। और यहाँ पर इस वीडियो की वसातत से वंस अगेन तमाम मुखैर हजरात से और NGO से गुजारिश की जाती है कि इन लोगों की दादरसी की जाए। जी।